ओके सो इट्स अ बिट डिफरेंट वन। मैं हमेशा जैसे वीडियोस बनाता हूँ ये उससे थोड़ी अलग है। इसमें हम सिर्फ 3 से 4 फोन्स की बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ये फोन क्यों अच्छा है। क्योंकि कोई गेम्स खेलता है, कोई कैमरा सेंट्रिक चाहता है, कोई ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहता है, तो ये सारे फैक्टर्स अलग अलग ऑडियंस के लिए बने हुए हैं। और डिजाइन के बारे में बात करके मैं आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि डिजाइन एक ऐसी चीज है जो एक हफ्ते बाद आपको पुरानी लगने लग जाएगी। और आप में से मैक्सिमम ऑफ द पीपल क्योंकि फोन पे केस लगा के रखते हैं तो डिजाइन का कोई मतलब नहीं बनता। ऑल्दो मैं ये जरूर बता दूंगा प्लास्टिक बैक है या फिर ग्लास बैक है, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। सो हम एक एक सेक्शन पे आएंगे, जैसे पहले परफॉर्मेंस, फिर कैमरास, फिर जिसको थोड़ी बहुत बड़ी बैटरी चाहिए वो भी आ जाएगा, जिसको डिस्प्ले मैटर करती है वो भी कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। और एंड पे हम बात करेंगे एक ओवरऑल फोन जो सबके लिए बना है, जो सारी ऑडियंस को कवर कर रहा है। सो दैट इज इनफ फॉर द इंट्रो, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन। सो परफॉर्मेंस मेरे लिए ये होती है कि फोन डे टू डे लाइफ में कैसे परफॉर्म कर रहा है और वो यूजर एक्सपीरियंस किस तरह के दे रहा है। लेकिन ये सारी चीजें तो हर एक चिपसेट ही कर लेता है। आपको कोई भी चिपसेट हो वो नॉर्मल टास्क तो हैंडल कर ही लेगा, अच्छे वाले प्रोसेसर तो डेफिनेटली कर लेंगे। सो जनरली परफॉर्मेंस का टेस्ट हो जाता है गेमिंग से, क्योंकि वहां पे डेटा बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा होता है, तो एक आइडिया मिल जाता है। तो 20,000 के आसपास आपको सिर्फ जनरली 2 ही प्रोसेसर मिलते हैं, 720G और 730G। और फ्रैंकली स्पीकिंग इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा क्लॉक स्पीड का डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और 20,000 के नीचे हम ऑप्टिमाइजेशन की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है 20,000 के नीचे का जो गेम है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से खेला जाता है। सो जो फोन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है पोको X2। अब इसके काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले 730G, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके टास्क्स को काफी अच्छे से हैंडल करेगा और आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को भी अच्छे से हैंडल करेगा। और दूसरा रीजन आता है IPS LCD 120Hz डिस्प्ले। ऑल्दो सुपर एमोलेड हमें मिलती है इस प्राइस पे, उस पे मैं आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन मेरे लिए 120Hz ज्यादा मैटर करता है। बट ये आप पे डिपेंड करेगा कंप्लीटली कि आप सुपर एमोलेड विद 60Hz लोगे या आप 120Hz विद IPS LCD लोगे। बट इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, जैसे कि 4500 mAh की बैटरी है और 120Hz की डिस्प्ले है, तो बैटरी ड्रेन जल्दी होता है। 5 to 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता। बट इसके साथ 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी दे रहे हैं, तो फोन जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। और एक ड्रॉबैक ये भी है कि IPS डिस्प्ले है, मतलब मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं 120Hz से खुश हूँ, काफी सारे लोगों के लिए हो सकती है। इसके कैमरास की बात हम कैमरा वाले सेक्शन में करेंगे। जो नॉन गेमर्स हैं वो भी इस चीज को आराम से यूज कर सकते हैं, ये फोन उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे जो कि मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा फोन के बारे में। अब मैं आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात समझाना चाहता हूं पहले, कि आप पे नंबर सब लोग फेंक देते हैं, 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, बट आप में से कितने लोग उस 64 मेगापिक्सल की फोटो को खींचते हो? क्योंकि उसके लिए आपको प्रो मोड में जाना पड़ता है, 64 मेगापिक्सल ऑन करना पड़ता है, फिर आप फोटो खींचते हो। उसके बाद वो फोटो जो स्पेस लेती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब प्रैक्टिकली आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो उस 64 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल के सेंसर को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, फोन निकालेंगे और डायरेक्टली फोटोज खींचते हैं। तो यहाँ पे मैटर करता है फोटोज की क्वालिटी कैसी है, ना कि ये कि 64 है या 48 है। सो बेटर ये रहता है कि आप ये नंबर्स ना देखो और आप इंटरनेट पे जाओ, उसकी फोटोज देखो, एक्चुअल फोटोज जो कि आप डाउनलोड करके फुल क्वालिटी में देख सको, वो देखो, वहां से आपको आइडिया लगेगा फोटोज कैसी आती हैं। और मैंने भी ये एग्जैक्ट सेम करा, तो इससे मैंने 3 फोन सिलेक्ट किए हैं, Realme 7 Pro, Realme 6 Pro और Poco X2। Realme 6 Pro एक अलग कैटेगरी के लिए है, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। Poco X2 और Realme 7 Pro के कैमरास की बात करते हैं। स्पेसिफिकेशंस आप देख लो, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, उन नंबर्स के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑल्दो इन दोनों में ही 4-4 कैमरास हैं, लेकिन यूजफुल सिर्फ 2 हैं, जो मेन कैमरा है और जो अल्ट्रा वाइड है। बाकी 2 यूजलेस कैमरास हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आप पे फेंके जा रहे हैं क्योंकि 4 कैमरास दिखाने होते हैं। सो ये दोनों के साथ है, तो मैं 2 कैमरास ही मान के चलूंगा और उस हिसाब से ही हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले पोको वर्सेस 7 Pro। पोको के जो कलर्स हैं वो काफी नेचुरल से हैं और फोटो थोड़ी शार्प कर देता है, लेकिन Realme हमेशा की तरह थोड़ी फोटो के कलर्स को एनहांस करता है, और जो Realme की टिंट है, हल्की सी सैचुरेशन बढ़ानी होती है वो तो बढ़ाते ही हैं। डायनामिक रेंज जो है वो 7 Pro की बेटर है। ओवरऑल मुझे 7 Pro का कैमरा थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया, बट मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ और ये सैंपल्स ट्रूली डाउनलोडेड है, बिल्कुल ओरिजिनल फोटोज हैं ये। अगर आपको देखनी है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से भी मैंने ली है। तो अब 6 Pro किसके लिए है मैं बताता हूँ। 6 Pro वाली कैटेगरी कौन सी है। इसमें एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है।
अब ये एक यूजफुल चीज हो सकती है काफी सारे लोगों के लिए। एटलीस्ट 4 कैमराज हैं, इसमें एक यूजलेस है, बाकी 3 काम के हैं, अल्ट्रा वाइड, मेन सेंसर और टेलीफोटो। और इसकी सेल्फी में भी एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, तो वो भी कुछ काम करता है एटलीस्ट। बाकी ये सिर्फ उस कैटेगरी के लिए जिसको सेल्फी में अल्ट्रा वाइड पसंद है और एक टेलीफोटो लेंस चाहिए, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके थोड़े यूनिक फीचर्स हैं। बाकी कैमरा क्वालिटी 7 Pro की बेटर है और सेकंड नंबर पे पोको X2 और थर्ड नंबर पे 6 Pro। बाकी बेटर यही है कि कैमराज के लिए आप खुद रिसर्च करो, आप ओरिजिनल क्वालिटी की फोटोज देखो, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्योंकि किसी को सैचुरेटेड कलर्स पसंद होते हैं, किसी को नेचुरल टोन पसंद होती है, किसी को वो चिकनी चिकनी चमड़ी पसंद आती है, किसी को डिटेल्ड फोटो पसंद आती है। सो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, मैंने यहाँ पे अपनी बताई है। सो कोई भी बेस्ट कैमरा नहीं है, अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीजें चूज करनी पड़ती है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे जिसमें आता है नॉर्मल यूसेज है आपका, लेकिन थोड़ी बहुत आप गेमिंग भी करते हो। सो यहाँ पे मैं आपको सैमसंग का A50s रिकमेंड करूंगा। ऑल्दो फोन पुराना है लेकिन फोन बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सैमसंग हर फोन में 9611 देता है, तो आप परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्नैपड्रैगन 675 के इक्विवेलेंट है और सैमसंग का One UI A सीरीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। और नॉक सिक्योरिटी के बारे में तो बहुत चर्चे होते हैं, वैसे भी आप बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा आपका डेटा। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले की तारीफ अगर मैं करूं चाहे ना करूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सैमसंग का सुपर एमोलेड पैनल कितना ज्यादा अच्छा होता है। इसके कैमरास तो मैंने पर्सनली यूज करे हुए हैं और काफी अच्छा कैमरा है इसका। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, काफी सारे लोगों को फर्क पड़ता है इसलिए बता रहा हूँ। बाकी वही सब अल्ट्रा वाइड और एक यूजलेस कैमरा। सो आप सैंपल्स देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। 4000 मिली एम्पायर बैटरी और इसमें 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है, जो कि इतनी ज्यादा फास्ट तो नहीं है बट फास्ट है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ A50s मिल नहीं रहा है, तो अगर आपको A50s मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप M31s भी ले सकते हो। इसमें कैमराज के नंबर बढ़ा दिए गए हैं, 4 कैमरा कर दिए गए हैं और जैसा कि M सीरीज में होता है 6000 mAh की बैटरी है और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। और सेम सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 9611 वाला प्रोसेसर है और सेंसर बड़ा हो गया है, 64 मेगापिक्सल का सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। बस A सीरीज के जो मेन फीचर्स होते हैं वो थोड़े बहुत मिसिंग मिलेंगे आपको, बाकी फोन में कमी नहीं है। डे टू डे टास्क बहुत आराम से हैंडल करेगा ये फोन। तो अगर आप सिक्योरिटी पे थोड़ा ज्यादा कंसर्न हो तो आप A50s चूज करो, बाकी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप M31s चूज कर सकते हो। लास्ट कैटेगरी ओवरऑल, किसी को ओवरऑल फोन चाहिए जो थोड़े बहुत गेम्स खेलता है, जो डे टू डे टास्क करता है, एक हैवी यूजर है, उसको एक फोन चाहिए। तो जो हर चीज में अच्छा है वो है पोको X2। लेकिन अगर आप उसकी गंदी सी सिक्योरिटी ऐप से परेशान हो, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा और उन एड्स के बारे में क्या ही कहने, वो भी आपको डिसेबल करनी आनी चाहिए। वीबॉम ने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज उसको देखना और सारी चीजें डिसेबल कर दो तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। सो अब कुछ लोग बोलेंगे 7 Pro क्यों अच्छा नहीं है पोको X2 से। पोको X2 में ग्लास बैक है विद गोरिल्ला ग्लास 5 और 7 Pro में प्लास्टिक बैक है। ऑल्दो केस वाली बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। पोको में है IPS LCD 120 Hz डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास 5, 7 Pro में है सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 60 Hz और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, लेकिन बताया नहीं है कौन सी है, इसका मतलब काफी नीचे वाली होगी। सो अब बात आती है आप पे, IPS विद 120 Hz, सुपर एमोलेड विद 60 Hz, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हर चीज पोको X2 में अच्छी नहीं है। Realme 7 Pro में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन पोको के अंदर आपको नॉर्मल स्पीकर्स मिलते हैं जो जनरली सब में होते हैं। 7 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और पोको X2 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। दोनों में ही सेम अमाउंट की बैटरी है, 4500 mAh, लेकिन Realme वाले में चार्जर है 65 वॉट का, जो कि क्लेम करता है 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है वो, और ये बहुत ज्यादा पावर है। जबकि पोको वाला भी ठीक है, 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन 65 वॉट कुछ ज्यादा ही फास्ट है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 27 वॉट एक इनफ चार्जिंग स्पीड है, काफी अच्छी चार्जिंग स्पीड है, बट स्टिल ये आप पे ही डिपेंड करेगा। 65 वॉट आपको अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ले सकते हो। सो पोको में एक 120 Hz की डिस्प्ले है और 7 Pro में स्टीरियो स्पीकर्स है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो फोन के स्पीकर्स पे गाने सुनते हैं? आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे ये वीडियो ईयरफोन्स पे देख रहे हो, बट स्टिल इफ यू आर वन ऑफ देम 7 Pro इज गुड इनफ। परफॉर्मेंस वाइज भी पोको हल्का सा अच्छा है, क्योंकि 730G विद 120 Hz डिस्प्ले, बाकी इसमें है 720G विद 60 Hz डिस्प्ले, जिससे आपको कोई खास फर्क नहीं पता लगेगा। सो फ्रॉम माई साइड पोको X2 इज अ बेटर डिवाइस, क्योंकि
आपको 2500 रुपए कम में मिलता है। सो मैंने आपको काफी सारी चॉइसेस दे दी, काफी सारे ऑप्शंस बता दिए, उनके ड्रॉबैक्स बता दिए, फोटोज दिखा दी। तो मेरी एंड चॉइस पोको X2 है, बट आपकी डेफिनेटली वेरी कर सकती है। और आपका बहुत बहुत थैंक यू। पिछली बार जो मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली थी, बहुत सारे लोगों ने वोट डाला, उसमें ऑलमोस्ट 300 लोगों ने वोट डाला। मुझे तो लगा था 30 लोग वोट करेंगे, बट बहुत सारे लोगों ने वोट किया। थैंक यू सो मच। आपने उस चीज को समझा कि मेरी पर्सनल चीजें भी होती हैं कुछ करने वाली, और उन्हीं पर्सनल चीजों की वजह से इस हफ्ते आई थिंक 2 वीडियोस ही आ पाएंगी। एक ये वाली जो आप देख रहे हो अभी, और एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस आएगा, आई गारंटी। मैं वो चीज नहीं स्किप करूंगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।